आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं और इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। इस ट्रिक से आप जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को आसानी से याद कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से कि टीटी ने पंडित को न्यू डिब्बे से पकड़ा है। तो टी यानी टी से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, टी से हो जाएगा टाइफाइड, फिर इसी टी से हो जाएगा टीबी, इसी टी से हो जाएगा टिटेनस, क्या हो जाएगा टिटेनस। तो टी से टाइफाइड, टीबी, टिटेनस। और पंडित से क्या हो जाएगा प्लेग, क्या हो जाएगा प्लेग, पंडित से प्लेग। और न्यू से न्यूमोनिया, न्यू से क्या हो जाएगा न्यूमोनिया हो जाएगा। इसी प्रकार डी से क्या हो जाएगा डिफ्थीरिया हो जाएगा, डिफ्थीरिया हो जाएगा। डी से डिफ्थीरिया, बै से बोटुलिज्म, बै से क्या हो जाएगा बोटुलिज्म हो जाएगा। इस प्रकार सह से क्या हो जाएगा सिफिलिस हो जाएगा, सह से सिफिलिस। और है से क्या हो जाएगा हेजा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं कि टीटी ने पंडित को न्यू डिब्बे से पकड़ा है। टी से टाइफाइड, टी से टीबी और टी से क्या हो जाएगा टिटेनस हो जाएगा। पै से प्लेग हो जाएगा, पंडित के पै से प्लेग हो जाएगा। न्यू से न्यूमोनिया हो जाएगा, डिब्बे के डी से हो जाएगा डिफ्थीरिया हो जाएगा। और बै से हो जाएगा बोटुलिज्म। और सिफिलिस, सह से हो जाएगा सिफिलिस। और है से हो जाएगा हेजा। तो ये रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, यानी कि जीवाणु जनित रोग हैं। अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या जो विशेषता है किसी भी जो जीवाणु जनित रोग की या कैसे होता है। तो सबसे पहला है टीबी, जिसको कहते हैं तपेदिक या यक्ष्मा भी इसको बोलते हैं। और इसका जो रोग कारक होता है टीबी का वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से क्या हो जाता है टीबी हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, यक्ष्मा हो जाता है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है श्वसन तंत्र, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो टीबी से क्या होता है प्रभावित होता है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं मैनटॉक्स टेस्ट करते हैं। तो टीबी किससे होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, और इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और इसके लिए मैनटॉक्स टेस्ट करते हैं। इसके बाद अगला जो जीवाणु जनित रोग है दूसरा वो है टाइफाइड। टाइफाइड जिसको मोतीझरा या आंत्रशोथ भी कहते हैं, ये एक प्रकार का बुखार होता है। और इसका जो रोग कारक होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। अधिकांश आप देखेंगे कि जितने भी जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं या वायरस जनित रोग हैं उनका जो जीवाणु होता है उन्हीं के नाम पर ही जो रोग का नाम रखा जाता है। लेकिन कई बार पेपर में आपको साल्मोनेला टाइफी से कौन सा रोग होता है ऐसा नहीं पूछेगा, टाइफाइड ऑप्शन में नहीं देगा, वो दे देगा मोतीझरा आंत्रशोथ। तो इसलिए आपको याद रखना है टाइफाइड को मोतीझरा भी बोलते हैं, आंत्रशोथ भी बोलते हैं। जिसका जो रोग कारक होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, यानी साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होती है आंतें, यानी कि हमारी जो आंतें होती है उन पर ये प्रभाव डालता है साल्मोनेला टाइफी, जिससे हमें बुखार होता है। और ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति का बुखार होता है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं विडाल टेस्ट, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट। अभी मैंने पढ़ा है कि टीबी के लिए होता है मैनटॉक्स टेस्ट और जो टाइफाइड के लिए कौन सा विडाल टेस्ट करते हैं। अगला हम जीवाणु जनित रोग देखते हैं तो है प्लेग, जिसको बोलते हैं काली मौत, प्लेग। आपने सुना होगा कि इतिहास में पढ़ते होंगे आप कि जो भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं जो आधुनिक भारत का, तो तब प्लेग का रोग फैला था भारत में। तो वो प्लेग इसी से फैला था जिसका जीवाणु होता है यर्सिनिया पेस्टिस। तो यर्सिनिया पेस्टिस रोग कारक से क्या हो जाती है प्लेग की बीमारी हो जाती है। और जो किस में फैलती थी चूहों में फैलती थी, क्योंकि जिनोप्सिला जियोप्सिस नाम का जो रोगवाहक है ना जिनोप्सिला जियोप्सिस ये चूहों में पाया जाता है। तो ये चूहे क्या होते हैं इसके वाहक होते हैं, इसलिए चूहों में ये पाया जाता है और इससे क्या होता है ये फैलता है ज़्यादा। जिनोप्सिस जियोप्सिस जिसको पिस्सू बोलते हैं जो चूहों में पाए जाते हैं, तो उनसे ये फैलता है। ये वाहक होते हैं, ठीक है, वाहक होते हैं जिनोप्सिला जियोप्सिस, ये वाहक होते हैं। और जो रोग कारक होता है ना यर्सिनिया पेस्टिस, तो उससे ये फैलता है। तो याद रखना प्लेग जिसको काली मौत भी बोलते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि भारत में जब प्लेग की महामारी फैली थी वो किस वर्ष फैली थी। अगला हम जीवाणु जनित रोग पढ़ते हैं वो है न्यूमोनिया। ये तो आप जानते होंगे न्यूमोनिया ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जिसका रोग कारक होता है स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस या न्यूमोनोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र पर प्रहार करता है ये बैक्टीरिया, जिसमें क्या होता है निमोनिया। इसका जो रोग कारक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अगला रोग हम देखते हैं वो है जीवाणु जनित जो रोग है उसका नाम है डिप्थीरिया या गलघोंटू,
इसका जो रोग कारक है वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, यानी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई से क्या होता है डिप्थीरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई से क्या होता है बैक्टीरिया। इसके लिए टेस्ट करते हैं शिक टेस्ट, और जो प्रभावित अंग होता है इससे भी क्या होता है श्वसन प्रणाली हमारी प्रभावित होती है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था कि जो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए करते हैं विडाल टेस्ट, जबकि टीबी के लिए कौन सा करते हैं मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं। और अभी एक और हमने पढ़ा है अभी ये वो है शिक टेस्ट। कौन सा शिक टेस्ट, तो विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं टीबी के लिए, टाइफाइड के लिए, और मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं टीबी के लिए, और जो शिक टेस्ट है वो करते हैं डिप्थीरिया के लिए, जिसको बोलते हैं गलघोंटू, जो होता किससे है माइक्रो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से। अगला जो बैक्टीरिया जनित रोग है वो है बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग। इसका जो रोग कारक होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियस बोटुलिज्म। क्लोस्ट्रीडियस बोटुलिज्म से क्या होता है बोटुलिज्म या फूड पॉइजनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य विषाक्तता। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र, हमारे यानी मस्तिष्क और हमारे जो पेशी तंत्र पर प्रहार करता है कौन बोटुलिज्म, जिसका रोग कारक क्या है क्लोस्ट्रीडियस बोटुलिज्म। इससे आगे वाला हम पढ़ते हैं सिफिलिस। सिफिलिस यानी कि ये क्या है एक एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एसटीडी क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, उनमें से एक है सिफिलिस, जिसका जो रोग कारक होता है ट्रेपोनोमा पैडिलम। ट्रेपोनोमा पैडिलम क्या रोग कारक किसका है सिफिलिस का, जो कि किससे फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। और गोनेरिया भी क्या है एसटीडी है। तो याद रखना सिफिलिस और गोनेरिया ये दो एसटीडी के प्रकार हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं सिफिलिस और गोनेरिया। ये भी किससे होते हैं बैक्टीरिया से, जिनमें बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनोमा पैडिलम से। अगला हम देखते हैं जीवाणुजन्य रोग, उसका नाम है पर्टुसिस, जिसको बोलते हैं काली खांसी। पर्टुसिस काली खांसी, इसका रोग वाहक है वो है रोग कारक है हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस पर्टुसिस से क्या फैलती है पर्टुसिस या काली खांसी। फिर आगे है टिटेनस या लॉकजॉ, टिटेनस या लॉकजॉ, जिसका रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियस टिटेनाई। क्लोस्ट्रीडियस टिटेनाई आप देख रहे होंगे कि ये जीवाणुजनित रोग हैं, इनके जो लास्ट में नाम आ रहा है जैसे टिटेनाई है पर्टुसिस है, इन्हीं से इनका नाम बना है, जैसे पर्टुसिस है काली खांसी है, टिटेनस है, लॉकजा जिसको बोलते हैं, वो ये किससे होता है क्लोस्ट्रीडियस टिटेनाई। अब देखेंगे कि कई जो रोग हैं ना उनके दो तीन नाम है, बाकी तो इनका जो जीवाणु है ना बैक्टीरिया उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है, इसलिए इनको याद रखना आसान है। बाकी मैंने ट्रिक बताई ऊपर, उसको याद रखना आप, ट्रिक से आपको सारे जो याद हो जाएंगे जो महत्वपूर्ण हैं। और आगे हम देखते हैं जो वो है कुष्ठ रोग, जिसको बोलते हैं लेप्रोसी, इसी को बोलते हैं हैंसेन डिजीज़। ये किससे होता है तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, जिसको बोलते हैं हैंसेन रोग। और अगला है हेजा। हेजा को बोलते हैं कोलेरा या विसूचिका, ये इसके नाम है हेजा कोलेरा विसूचिका। इसका जो रोग कारक होता है वो होता है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी से होता है हेजा, ठीक है। इसकी वाहक होती है मक्खी होती है, और प्रभावित अंग क्या होता है आंतें, तो ये आंतें प्रभावित करता है। तो ये महत्वपूर्ण रोग थे जो आज मैंने पढ़े जीवाणुजनित रोग। अब इनको एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं ट्रिक से। जैसे मैंने बोला टीटी ने पंडित को न्यू डिब्बे से पकड़ा, पंडित को न्यू डिब्बे से पकड़ा, आप इसको याद रख सकते हैं न्यू डिब्बे से पकड़ा, ठीक है। न्यू डिब्बे से ये लिखा नहीं जा रहा, हम ऊपर ही जा लेते हैं, ये वाला हमने ट्रिक देखी है ना, आप इसको ट्रिक को याद रखना बस। टीटी ने पंडित को न्यू डिब्बे से पकड़ा, ठीक है। इससे याद हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे टी से टाइफाइड हो जाएगा, दूसरे टी से टीबी हो जाएगा, इसी टी से टिटेनस हो जाएगा, पे से प्लेग हो जाएगा, न्यू से न्यूमोनिया हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, बै से बोटुलिज्म हो जाएगा, और से सिफिलिस हो जाएगा, और है से हेजा हो जाएगा। तो ये जीवाणुजनित रोग हैं। आशा आपको याद हो गए होंगे इसी वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।